औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों संडे को वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इंकशाफ करूंगा कौन कौन से सेक्टर और किस किस आइटम में काम करना है। और मेरे पास इस वक्त 4 VIP आइटम है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और हमें फॉलो करते रहे, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ वो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और जिन्होंने मुझसे रब्ता करना है तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है 030097885156। तो जैसा कि दोस्तों आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह इंडेक्स 80,000 होएगा और आज 80,000 और 59 की सतह पर आज के दिन में माशाल्लाह इंडेक्स ने हिस्टोरिकल हाई लगाया और उसके बाद क्लोजिंग आई है 78,810 के ऊपर 8 पॉइंट इजाफे के साथ। और 78,159 का लो भी लगा। 135 कंपनियां प्लस थी, 232 कंपनियां माइनस थी और 470 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। दोस्तों पिछले सेशन में मैंने आपको कहा था माल बेचें, और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो इस चैनल के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो पिछले सेशन में भी मार्केट नीचे आई थी और आज भी मैंने 1134 पॉइंट के ऊपर इन लोगों को कसम कुरान और वास्ता दिया जो कि इनकी समझदारी में बात नहीं आती। इनको आज भी कहा कि माल बेचो और दोबारा 618 पॉइंट पे मैंने इनको कहा कि माल बाय करो। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैंने कहा था आज मैंने बैंकिंग सेक्टर भी बिकवाया जो ना बेचने वाला सेक्टर था। और उसके बाद माशाल्लाह आज हब पावर का बहुत आउटस्टैंडिंग ध्यान था। और हम तो पिछले हफ्ते से पिट रहे हैं कि आपको हब पावर में लॉस नहीं है, NCPL और LPL में लॉस नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि LPL डबल L है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा, ये नया आइटम है। और NCPL ये भी चलेगा आपका। हब पावर ने आज गाड़ी का अनाउंसमेंट कर दी है, वो अपनी गाड़ी लॉन्च करना जा रहा है और चाइना के साथ मिलकर। और चाइना की बात करते हैं तो आज जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात की है और चाइना के एक वजीर से, और उसके बाद उनके वजीर का बयान भी है। और इसहाक डार साहब ने भी मुलाकात की है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अदम एतमाद पर मबनी है और CPEC के तमाम जो हैं वो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं। और चाइना ने डिमांड की है कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, हम अपने कारखाने लेके आएंगे और CPEC में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये जो दौरा था शहबाज शरीफ का ये कामयाब रहा है। और इसके साथ साथ एयर लिंक की भी बात बताता चलूँ आपको। एयर लिंक भी अभी आप होल्ड रखें। मेरा 150 रुपये का टारगेट था हब पावर का, आज 150 हो गया, आपके सामने ही है। और मजीद इसका टारगेट मेरा बहुत आगे का इंशाल्लाह। अभी जो मेरे पास टारगेट आ रहा है 185 रुपये का हब पावर का टारगेट आ रहा है, इसके ऊपर भी जहन में रखिएगा आप। और आज भी 158 रुपये 29 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 12 रुपये 40 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और NCPL की कीमत में 2 रुपये की कमी हुई है। मैं LPL का बोल रहा हूँ, NCPL का नहीं बोल रहा। LPL आपने बाय करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मजीद आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह आज जो वाली मीटर में शामिल था वो WTL का स्टॉक था और हम नेटवर्क का स्टॉक था। उसकी कीमत में भी आज 60 पैसे इजाफा देखने में आया। प्रीवियस हमें सिक्योरिटी था और उसकी कीमत में भी 27 पैसे का इजाफा देखने हुआ। WTL में 43 मिलियन का कारोबार हुआ और हम नेटवर्क में 41 और सिल्क परवेज अहमद में 38 और सिल्क बैंक में 18 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और हब पावर में भी तकरीबन 18 मिलियन के करीब कारोबार हुआ। और बैंकिंग सेक्टर ने आज भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और फिर उनमें सेलिंग देखने में आई। और फिर भी HPL आज 3 रुपये 73 पैसे के साथ बंद हुआ और नेशनल बैंक 49 पैसे के साथ बंद हुआ। और निज़ाम बैंक UBL भी आज अच्छे परफॉर्मेंस के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई इनमें। और UBL भी 5 रुपये एक टाइम में काफ़ी इजाफा हो चुका था, बाद में 5 रुपये इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं तो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। आप हमारे आइटमों में काम करें और सेक्टर वाइज काम करें, पूरी मार्केट में काम ना करें। और एक दिन हम एक सेक्टर में काम करते हैं, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर में काम करते हैं। जैसा कि कल बैंकिंग सेक्टर था और परसों भी बैंकिंग सेक्टर था और आज बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग के बाद रिफाइनरी सेक्टर और इसके साथ साथ हमारा पावर सेक्टर में हब पावर के ऊपर फोकस था और हमारा लोड केमिकल के ऊपर आज फोकस था। आज तमाम ग्रुपों में मैंने गवाही देंगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हैं। और आज के दिन 1134 पॉइंट के ऊपर इनको कहा माल बेचें और अल्लाह ताला की ज़ात ने बेहतर किया और माल बेचवाने के बाद 618 पॉइंट माइनस के ऊपर इनको माल बाय भी करवाया। आज के दिन सेशन में तकरीबन मार्केट जो घूमी है वो तकरीबन 2100 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने ट्रेड करवाया, 2110 पॉइंट के दरमियान। और
इंशाल्लाह आगे वाले नेक्स्ट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। टेक्नोलॉजी का ट्रेंड शुरू होगा और अभी आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, जापान की तरफ से भी आएगी, यूएई और सऊदी की तरफ से भी आएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत स्टेबल होगा। और मार्केट में इन्होंने एतमाद बहाल करना है इन्वेस्टर का कि वो पैसा लेके आए। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में दुनिया की सबसे सस्ती तरीन मार्केट है और कुछ शेयर तो ऐसे खड़े हैं उसका इंडेक्स जो 32,000 वाला इंडेक्स का रेट है उस रेट पे खड़े वाला इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया है। तो बस इन्होंने चलाया क्या है, ऑयल एंड गैस चला दिया, रिफाइनरी सेक्टर चला दिया, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर चला दिया है और बाकी तमाम के तमाम आइटम वहीं पे खड़े हुए। जवान फ्रूट मोटर चला दिया, थोड़ा सा एयर लिंक चला दिया है, बाकी जितने भी आइटम है सारे 32,000 इंडेक्स वाले रेट के ऊपर खड़े हुए। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और आने वाले दिनों में आपने जो बाइंग करनी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। और बस ये क्लोजिंग के हवाले से थी। और एयर लिंक का मैं बता रहा था, एयर लिंक को होल्ड रखो। लोड केमिकल 31 रुपए से मारा इन लोगों ने और बेकसूरा हमारा उसकी फैक्ट्री बंद हुई है, फैक्ट्री खत्म नहीं हुई थी। तो लोड केमिकल के ऊपर फोकस रखें इंशाल्लाह। लोड केमिकल अच्छा लगता है, हब पावर और एलपीएल मजीद अच्छा लग रहा है। मैं एनसीपीएल की नहीं बात कर रहा, लेकिन मंडे वाले दिन आप एनसीपीएल भी बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का मैं बता रहा था आपको कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट वीक से या अगले वीक से बैंकों की अनाउंसमेंट आना शुरू हो जाएगी और बैंकों ने बहुत प्रॉफिट कमाया और उसमें आप सेब है, ऑस्ट्री बैंक, यूबीएल, एचपीएल, मिजान बैंक और नेशनल बैंक, इन तमाम बैंकिंग सेक्टर ने इंशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमाया और इनकी ईपीएस भी अच्छी आ रही है और साथ साथ ये पैसा भी दे रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों में इंश्योरेंस और फंड इसको बाय कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर को और पावर सेक्टर को। तो आज पावर सेक्टर का हालात आपने देख लिए और मजीद भी है। ये 158 रुपए पे बंद हुआ है पावर और इंशाल्लाह ये 185 रुपए का मेरा टारगेट है, वो हम करके दिखा देंगे आपको। पहला टारगेट हमारा 150 का था, वो आज 158 रुपए 29 पैसे हो चुका है। और इसके साथ साथ दोस्तों डीजी खान सीमेंट पायनियर मैपल, अब मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ कि हमारे पास जो माल होता है ना, हम डिलीवरी में कुछ माल रखते हैं और सट्टे में माल हम ट्रेड करते हैं और निकल जाते हैं और कुछ माल डिलीवरी में भी पड़ा होता है। लेकिन आज बैंकिंग सेक्टर हमारे पास डिलीवरी में भी पड़ा हुआ था, कुछ सट्टे वाले था, वो दोनों हमने बेचा और ऑटो सेक्टर भी हमारे पास नहीं है इस वक्त। बैंकिंग सेक्टर भी जीरो है और सीमेंट सेक्टर इसको हमने जाते हुए थोड़ा सा ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में बाय किया है और सीमेंट सेक्टर में भी हम फौजी सीमेंट में और डीजी खान सीमेंट में और थोड़ा थोड़ा 2,500, 4,000, 4,500, 7,500 का पायनियर और मैपल में काम कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे इन सीमेंटों में फिलहाल और इतनी ही पोजीशन हमारे पास होल्ड है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और यूटी एक शेयर है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा और पावर सेक्टर में कैपको और एलपीएल के ऊपर आप मजीद फोकस रख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ ईपीक्यूएल एक शेयर है, ईपीसीएल, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। ये मैं देख के बता रहा हूँ आपको और अपना बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और बहुत ज्यादा एहतियात से और स्टॉप लॉस के साथ काम करें इंशाल्लाह। बजट भी पास हो जाएगा, अभी बजट पास नहीं हुआ, ये प्रपोजल दे दी गई थी और करंट अकाउंट खसारा भी 27 करोड़ रहा है। स्टेट बैंक का भी बयान आ रहा है मई में। और इसके साथ साथ मई की दरामदात $5 अरब और बरामदात $3 अरब रही हैं इस हफ्ते में, मई के महीने में। और ये अभी बयान दे रहा है स्टेट बैंक। और तिजारती खिदमात और आमदनी का मई 2024 का खसारा $3 अरब 66 करोड़ रहा है, स्टेट बैंक ये बता रहा है। और इसके साथ साथ मई की वर्कर और तस्वीरात तकरीबन $3.24 रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप पावर सेक्टर के ऊपर फोकस रख सकते हैं और पावर में आप हब पावर और इसके बाद एलपीएल और कैपको में फोकस रखें। और इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह देख लो, तुम्हारी सोच में भी नहीं था कि ये अब पावर जो है वो गाड़ी बना देगा यार, बिजली बनाने वाली कंपनी गाड़ी बना देगी। और भाई कोयले में भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है इनकी और बेहतर सिक्योरिटी पर सरमायाकारी लाएंगे चाइना के वज़ीर ने बताया। पाक चीन दोस्ती को मजबूत करेंगे डार साहब। पाक चीन इजलास में तमाम पार्टियों ने शिरकत भी की है और तमाम हालात मुस्बत रहे हैं। और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी चीनी वजीर के साथ स्पेशल मुलाकात की है, उसमें उन्होंने यकीनदानी कराई है कि भाई हम ताबेदार हैं और आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, आप पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आएँ और सी पैक के ऊपर पेशरफ्त होगी और मजीद इन्वेस्टमेंट भी कंपनियां लेके आएंगी चाइना की और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो आने वाला वक्त मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके कंट्रोल में नहीं आएगी ये मार्केट, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और एक दोस्त ने SYM
यार सुफियान, टीआरजी पीएसओ का पूछा और पीएसओ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पीएसओ अच्छा है, होंडा कार, टीआरजी एसवाईएन छोटा सिस्टम, ये पड़ा रहने दो। और मनीप भाई डीसीएल को बेचनी मैं बिकवाऊंगा जरा इंशाल्लाह 15 रुपए में। और पॉइंट वाइज बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा हाफ पावर के पॉइंट थे 367 पॉइंट हाफ पावर के थे। लकी के सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट थे 88 और यूबीएल के 64 पॉइंट थे और एसबीएल के 36 पॉइंट थे और एमसीबी के 33 पॉइंट थे और ईपीसीएल के 26 पॉइंट थे आज। और बैंक अल्फा के जो माइनस पॉइंट थे वो 22 थे, पाको के 23 पॉइंट माइनस थे, सिस्टम के 44 पॉइंट माइनस थे, एंग्रो के 47 पॉइंट माइनस थे, ईफेड के 68 पॉइंट माइनस थे और मिजान बैंक के 34 पॉइंट माइनस थे। आज के दिन में ये कंट्रीब्यूशन की है मार्केट में पॉइंट वाइज। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको आईटी की एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा रहा है और 44% का इसमें इजाफा देखने में आया, 2.32 मिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है ये। और मई में और जुलाई में तकरीबन 23% इसकी कीमत में इजाफा आया है और 2.95 मिलियन इसकी एक्सपोर्ट हुई है। और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस रखें। मैं आपको एटम बता रहा हूँ, आप पावर है, क्या को है, एलपीएल है, एनसीपीएल भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ सीमेंट में डीजी खान सीमेंट, डीसीएल है, इसको देखें, पायलट मैपल लिफ चराड़ की सेफ सेक्टर है, इसको आप देख सकते हैं। आईटी में नेटसोल के ऊपर ज्यादा फोकस रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आने वाला वक्त सीमेंट का होगा और सीमेंट भी आपकी परफॉर्मेंस देगी आपको इंशाल्लाह, आप परेशान हो। और एक दोस्त ने पूछा, रिजवान भाई ने, ओनली हास्कोल और एजीएल का आसिफ साहब, भाई हास्कोल पड़ा रहने दे, 6 रुपये 24 चल रहा है, 6 रुपये टच कर सकता है। और हास्कोल का आईजीएम 27 तारीख को है और उसके साथ साथ डिमांड फूड मोटर का भी रोला ये है कि उसका भी 27 तारीख को अनाउंसमेंट है। और शेयर्स जो है वो राइट इशू कर रहा है, बहुत ज्यादा शेयर 30 मिलियन के करीब इशू कर रहा है और 30 करोड़ है या 30 मिलियन है, कितने हैं मुझे नहीं पता, बहरहाल वो शेयर राइट इशू कर रहा है, उसकी खबर है। इसलिए आपका डिमांड फूड मोटर नहीं बढ़ रहा, एजीएल आज 80 पैसे 85 पैसे माइनस हुआ है और बस मजीद ये 40 से 50 पैसे निकाल सकता है, कोई मसला नहीं है। और एक बहन ने पूछा है लाहौर से, 43 रुपये 86 पैसे के ऊपर उन्होंने लिया है डिमांड फूड मोटर और डीसीएल 10 रुपये 76 पैसे के लिए। बाकी पड़े रहने दो, आपका कोई मसला नहीं है, बिक जाएगा, आपका डिलीवरी आइटम है, कोई टेंशन नहीं है। हास्कोल का रिजवान अहमद ने पूछा, टीआरएल का पूछा, टीबीएल का, ट्रीट बैटरी पड़ी रहने दो। हास्कोल बाजी 6 रुपये 64 पैसे पे लिया आपने और 6 रुपये 24 पैसे 40 पैसे नीचे आया, कोई मसला नहीं है, चला जाएगा ऊपर। और इसके साथ साथ टीआरएल और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि दोस्तों रिफाइनरी सेक्टर सेफ है एंड सिक्योर है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रिफाइनरी सेक्टर को भी बहुत बड़ी मुराद दी जाएंगी और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और एक्सपोर्टर के वक्त की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और कुछ खदशात का भी इजहार किया उन्होंने और संदों के लिए बिजली की रकम में कमी की गई है। वज़ीर आज़म और हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश किया गया है एक्सपोर्टर की जानिब से और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा एहतियात से और सेक्टर वाइज काम करें, पोजीशन पैसे खाली रखा करें, 30 से 40% पैसे फ्री होने चाहिए। रोज के 15 आइटम दूंगा, लेना तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, और आइटम निकाल के लाना मेरा मसला है। और इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप में काम भी करवाता हूँ, आजकल मैं बस आज का दिन ही था, दूसरे ग्रुपों में होऊंगा और वो भी मैं ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ग्रुप, और इनको पॉकेट में मिलता है, इनको कदर ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, बंदे का कोई व्यार म्यार होता है, इन्होंने सब खोते घोड़े बराबर समझे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है टेक्निकल जा नहीं सकते और टेक्निकल वाले चला भी नहीं सकते मार्केट। मैं जिस बंदे के साथ होता हूँ वो आपको अच्छी तरह पता है, वो फार्मर का और फंड्स का काम करता है और पार्टियों का काम करता है। लुलू पैसेंजर वो भी नहीं बिठाता अपनी गाड़ी में, 1 करोड़ 2 करोड़ वाले बंदे नहीं अपनी गाड़ी में बिठाता, वो 1.5 करोड़ का तो मैं अकाउंट पीछे ले लेके फिर रहा हूँ दोस्त का, उसका भी नहीं अकाउंट खोल रहे वो। तो बहरहाल आप एहतियात से काम करें, सेक्टर वाइज काम करें, ये बहुत फनकार लोग हैं और जैसे देखते हैं बंदा दूसरे सेक्टर में घुस गया तो तीसरा चला देते हैं, तीसरे में घुसे हैं तो चौथा चला देते हैं। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और हमारे आइटमों में काम करें। और आइटम वही है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल, नेटसोल, टीआरजी, एवीएन वगैरह और डीजी खान सीमेंट, पायलट मैपल, और इसी सेक्टर में रहे, पैसा कमाना है तो, और ओडीडीसी और पीपीएल में और हब पावर में और बैंकिंग सेक्टर में, इन्हीं सेक्टर में काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात बेहतर करेगी
और आप पैसा कमाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एटम भी बताएंगे और क्या क्या करना है आपको वो हम बता देंगे। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। आसिफ लास्ट ना बुक कर, अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखें। और अभी भी बैंकिंग सेक्टर में बहुत कैपेसिटी है, पावर सेक्टर में कैपेसिटी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा पीएसओ को देखें और इसके साथ साथ दोस्तों दिन डिवाइड किया करें। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर में और कैसे कैसे काम करना है। अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह और सब बेहतर होगा। बहरहाल सीमेंट सेक्टर है हमारे पास, ऑटो सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है और टेक्नोलॉजी सेक्टर है। आप चेक कर लें इसके अलावा कौन से आइटम बढ़े हैं। यही नहीं में हम आपको काम करवा रहे हैं और यही आइटम आपको पैसा देके जाएंगे। और इंशाल्लाह 27 तारीख के बाद डिमांड फ्रूट मोटर का 1-2 दिन प्रेशर के होंगे, उसके बाद अल्लाह ना करे प्रेशर के हों, उसके बाद ये भी आपका ऊपर जा रहा है। अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी या नए आए हैं तो वो कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए करिएगा। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ पावर सेक्टर के अभी गर्दिशी कर्जे भी देने इन्होंने, ये तो हब पावर आज अपनी न्यूज के ऊपर बढ़ा है। इसके अलावा एयर लिंक के ऊपर फोकस रखें भाई, एयर लिंक अच्छा लगता है। और पीआई वाले परेशान हो, पीआई इंशाल्लाह आपका दोबारा बिकेगा 18-20 में। अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। मेरे पास भी खुदा पाक की कसम 27 रुपए वाला पड़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा नीचे एवरेज किया है और मेरे तमाम दोस्तों के पास 27 रुपए में लिया था, 20 रुपए में डिलीवरी हुई है। 30-30, 35-35 हजार, 15-15, 18-18 हजार रुपये है। कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। नेटसोल में ट्रेडिंग करें, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में ट्रेडिंग करें और इसी सेक्टर में काम करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा साजगार है। और एजीएल आज 20 रुपए बंद हुआ है, 19 रुपए 40 पैसे लगा सकते हैं एजीएल, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट बुक करने की जरूरत नहीं है। डीजी खान सीमेंट है और टीयूएमसीएल है, इसके ऊपर फोकस रखें। टीयूएमसीएल अभी मजीद जाएगा, 50 रुपए का ध्यान है टीएमसीएल का मेरे पास। 26 से 36 रुपए बंद हुआ है। और पीपीएल का भी अच्छा ध्यान है मेरे पास, एयर लिंक का भी अच्छा ध्यान है और पेल का भी अच्छा ध्यान है। पेल 2-3 बंदों के पास पड़ा हुआ है और मेरे पास भी 25 रुपए 10 पैसे वाला पड़ा हुआ है। 24-90 वाला 50 वाला मेरे को भी पे है, मैंने बेचा नहीं था इसको। बाकी अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। बैंकर सेक्टर के ऊपर फोकस रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।